प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे आज हम 9th क्लास में ग्रामर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शब्द निर्माण। चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम है बेटे शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है बेटे शब्द निर्माण, यानी कि मेन पार्ट क्या है इसमें, शब्द निर्माण। इसमें शब्दों को हम कैसे बनाते हैं, शब्दों का हम निर्माण कैसे करते हैं, और इसमें 3 पार्ट है इस चैप्टर में। फर्स्ट है बेटे उपसर्ग, सेकंड है प्रत्यय और थर्ड है समास। आपको पता है बेटे 9th क्लास में जैसे 6 to 8 में भी आपने ये चैप्टर पढ़े हैं। उपसर्ग में भी हम नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय में भी हम नए शब्द बनाते हैं और समास में भी हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा जिसका नाम है उपसर्ग। चैप्टर का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग यानी कि जो उपसर्ग है बेटे वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि उप उपसर्ग है इसमें, और सर्ग क्या है, मूल शब्द है। सर्ग होता है समूह, यानी कि जिसमें जो शब्द होते हैं उनका समूह होता है और उनको हम जोड़ देते हैं, वह उपसर्ग होता है, यानी कि उपसर्ग शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है बेटे जो शब्दों के यानी कि शब्दांश के या धातु के आगे जुड़ता है, यानी हम इसे अव्यय भी कह सकते हैं। उपसर्ग या अव्यय जो शब्दों के आगे जुड़ता है, शब्दांश या धातु के आगे जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे कि उपसर्ग की विशेषताएं क्या है। उपसर्ग पहला पार्ट तो यही याद रखना आपको कि यह हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। नेक्स्ट, जब ये किसी शब्दांश या धातु के आगे जुड़ता है तो इससे शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। विपरीतता कैसे आती है? जैसे बेटे कार शब्द है, उसके साथ अगर हम उप उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपकार बनेगा, प्र उपसर्ग जोड़ेंगे तो प्रकार बनेगा, वि उपसर्ग जोड़ेंगे तो विकार बनेगा, आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आकार बनेगा। इस तरह से इसमें बेटे शब्द के अर्थ में बदलाव आ जाता है, विपरीतता आ जाती है। नेक्स्ट, जो उपसर्ग होते हैं उनका रूप, जो प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं? उपसर्ग का प्रयोग हम 4 रूपों में करते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। कई बार पूछा जाता है कि जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं, तो याद रखना बेटे उपसर्ग का प्रयोग हम 4 रूपों में करते हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे संस्कृत के उपसर्ग, जिनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और अगर आपसे पूछे कि जो तत्सम उपसर्ग है उनकी संख्या कितनी है, तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बेटे आज हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत के उपसर्ग, हम कह सकते हैं जिनको तत्सम उपसर्ग। जो शुरू करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 1 है ग्रामर में। चैप्टर का नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यानी कि 3 पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते चलना बेटे। सबसे पहले हम करेंगे इसकी परिभाषा। उपसर्ग शब्दांश अथवा अव्यय को कहते हैं, यानी जो उपसर्ग है वो शब्द का अंश भी होता है, और अव्यय होता है बेटे जिसको हम तोड़ नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते जिसको। तो उपसर्ग शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्दांश अथवा अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। और जो उपसर्ग होता है वो किसके साथ जुड़ता है? या तो शब्द के अंश के साथ, पूरे शब्द के साथ नहीं, शब्द के अंश के साथ यहाँ बताया है। दूसरा अव्यय धातु, धातु यानी कि जैसे संस्कृत में बेटे हमारा शब्द भी बन जाता है कई बार, ठीक है, उसके साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग की परिभाषा देखिए, शब्दांश अथवा अव्यय को उपसर्ग कहते हैं जो किसी शब्दांश यानी कि शब्द के अंश के साथ अथवा अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करता है। अथवा जैसे संस्कृत में तो ये धातु के साथ ही, धातु के रूप में ही मिलता बेटे, ज्यादातर धातु के साथ ही जुड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे नीचे देखो बेटे एग्जाम्पल एक, जैसे अतिरिक्त है, जैसे रिक्त शब्द है, रिक्त शब्द है जिसका अर्थ है खाली, ठीक है, तो ये संस्कृत का शब्द है और इसके साथ उपसर्ग क्या जोड़ दिया है? अति उपसर्ग जोड़ा है। तो इस तरह से जो अव्यय धातु के साथ मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं बेटे? उसे उपसर्ग कहते हैं। अब इस बात को आप कैसे समझ पाओगे कि ये विशेष अर्थ प्रकट करता है?
किसी भी शब्दांश या अव्यय धातु के साथ मिलकर। एक एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मैंने एक शब्द लिया है। शब्द क्या है बेटे? हार। शब्द का अंश है ये हार, यानी कि हार हारना भी होता है, हार जो गले में भी पहना जाता है। अब हमारे अनुसार तो ये दो ही अर्थ निकले इनसे, लेकिन जब हम इनके साथ उपसर्गों को जोड़ देते हैं, देखो उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना हमारा शब्द? हमारा शब्द बन गया बेटे उपहार। जब हमने सम उपसर्ग जोड़ा तो क्या शब्द बना हमारा? संहार। मारना जो होता है, प्र उपसर्ग से प्रहार। उत प्लस हार से बनता है उद्धार, भला करना किसी का। वी प्लस हार से बनता है विहार, घूमना फिरना। और आ प्लस हार से क्या बना? आहार। अब देखिए, शब्द तो एक था, शब्द का अंश तो एक था, लेकिन उपसर्ग हमने 6 जोड़ दिए इनके साथ। और भी जुड़ सकते हैं इसके साथ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी शब्दांश के साथ उपसर्गों को जोड़ते हैं और कोई नया उपसर्ग जब उसके साथ जुड़ जाता है तो वह एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे उप से उपहार शब्द यहाँ हमारा बना, तो वैसे ही सम से क्या बना? संहार बना। तो अलग अर्थ बन गया यहाँ पर। प्र उपसर्ग जब जोड़ दिया तो प्रहार, उत उपसर्ग जोड़ दिया तो उद्धार, वि उपसर्ग से विहार, आ उपसर्ग से आहार। तो उपसर्ग में यही गुण होता है कि जब भी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, जब भी किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो क्या करता है? ये विशेष अर्थ प्रकट करता है। आगे देखिए, उपसर्ग निम्नलिखित कार्य करते हैं। मतलब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपसर्ग की विशेषताएं बताइए, या उपसर्ग क्या कार्य करता है, ये भी पूछा जा सकता है। देखो, फर्स्ट यहाँ लिखा है कि उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में नवीनता आ जाती है। अभी हमने हार के साथ उप जोड़ा तो उपहार बना, हार के साथ प्र जोड़ा तो प्रहार बना, तो ये भी तो शब्द के अर्थ में नयापन ही आ जाता है। अगर शब्द हार शब्द होता बेटे, हार का अर्थ आप हारना भी लगा सकते हो, हार का अर्थ आप गले में पहने जाने वाला हार भी लगा सकते हो, लेकिन उपसर्ग जोड़ने से इसके अर्थ में क्या हुआ? नयापन आ गया, नवीनता आ गई। सेकंड देखो, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। शब्द के अर्थ में अंतर नहीं आता अगर सिर्फ हार शब्द आप रखते, ठीक है। कोई उपसर्ग जब तक आप नहीं जोड़ते उसके साथ तो हार का अर्थ वही रहता ना। लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि इस उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता। विशेष शब्द भी जोड़ना है यहाँ पर, कोई विशेष अंतर नहीं आता। सबको पता है कि इन सबके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? हार जुड़ा हुआ है। तो कई बार शब्द के अर्थ में उपसर्ग के प्रयोग से अंतर नहीं आता। थर्ड है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। ये यहाँ पर है विपरीतता, यानी कि बिल्कुल उल्टा भी बन जाता है। जैसे यहाँ उपहार है तो यहाँ पर हार बन गया, यहाँ संहार बन गया, यहाँ आहार विहार भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि बेटे, जब भी हम किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो शब्द के अर्थ में विपरीतता आ जाती है। कई बार शब्द का अर्थ उल्टा भी बन जाता है। अब नीचे लिखे हुए हैं बेटे तत्सम उपसर्ग, यानी हम कह सकते हैं संस्कृत के उपसर्ग। इसका अर्थ यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो उपसर्ग है बेटे, इसका प्रयोग कितने रूपों में होता है? अभी मैंने बताया आपको 4 रूपों में, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और अंग्रेजी के। ये 4 तरह के उपसर्ग हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तत्सम उपसर्ग हम कह सकते हैं जिनको संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग यानी कि बेटे जो एज इट इज हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जो तत्सम उपसर्ग है संस्कृत के उपसर्ग है, लेकिन उनको हम बिना किसी प्रयोग के हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं लाते। दूसरा, आप इनको याद रखना कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग होते हैं बेटे 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के, आपको याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए बेटे, अति उपसर्ग है। आपको नोटबुक में इसी तरह से 3 कॉलम बना लेने हैं। एक में आपको ब्लैक पेन से लिखना उपसर्ग, दूसरा आपको अर्थ ब्लू पेन से लिखना है, और शब्द आपको 3-3 याद करने हैं। काफी है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ लिखवा रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा है अति उपसर्ग। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ होता है अधिक। और जब आप अति से शब्द बनाओगे, मर्जी है आप इनसे अलग भी शब्द बना सकते हो। अगर आप इनको इनसे अलग शब्द ऐसा लगता है कि मैं इसको बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ या याद रख सकती हूँ, तो आप वो भी यहाँ राइट कर सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ बच्चे ने, अति से बनेगा अतिरिक्त, अत्याचार, अत्यंत। ये जो 2 शब्द है मोस्टली पूछे जाते हैं बेटे।
ये जो लास्ट के हैं देखो इसमें तो अलग से दिख रहा है कि यहाँ पर क्या उपसर्ग है बेटे, अति, लेकिन अत्याचार और अत्यंत एग्जाम्पल देखो। अत्याचार एग्जाम्पल देखिए, जब अत्याचार का आप संधि विच्छेद करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट याद रखना कि जब भी आप उपसर्ग को करते हो, किसी भी शब्द में डाउट होता है तो आप उसका संधि विच्छेद करके देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा बेटे अति प्लस आ प्लस चार, ठीक है, बजाय इसके आप ये भी इसमें याद रख सकते हो अति प्लस आचार। और आपको ये कैसे रहेगा याद कि इसमें अति प्लस आ प्लस चार की जगह यानी कि इसमें 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अत्याचार में कितने उपसर्ग है, 2 उपसर्ग है इसमें, एक अति है एक आ है। लेकिन यहाँ देखो अर्थ के आधार पर ध्यान रखना है इसका कि जो अर्थ होता है उसी के अनुसार हम उपसर्ग को डिवाइड करते हैं। अत्याचार क्या होता है, बुरा व्यवहार ना, और आचार क्या होता है बेटे, आपको पता है आचार का अर्थ व्यवहार होता है। अति यानी कि बहुत, बहुत व्यवहार यानी कि बहुत बुरा व्यवहार, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा अति प्लस आचार। नेक्स्ट जैसे यहाँ अत्यंत, जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, अति प्लस अंत। अब देखिए हम उपसर्ग कौन सा कर रहे हैं, अति उपसर्ग ना, तो यहाँ इन दोनों में कौन सा उपसर्ग है, अति। पीछे जो शब्द बचता है वो मूल शब्द होता है, यानी कि जैसे बेटी एग्जाम में भी ऐसे ही आते कि जो अत्यंत शब्द हैं इसमें उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो उपसर्ग क्या है इसमें, अति, मूल शब्द क्या है इसमें, अंत। तो इस तरह से आपको ये जो शब्द हैं इनको अलग अलग डिवाइड करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए अनु, अनु का अर्थ है कर्म, कर्म के अनुसार चलना अनु कहलाता है। पीछे भी होता है बेटे, अनु का अर्थ पीछे भी होता है। देखो यहाँ अनुशासन, अनुशासन यानी कि शासन के अनुसार चलना ना। अनुवाद यानी कि जो शब्द दे रखा आपका ट्रांसलेट करना भी अनु उपसर्ग होता है इसमें, वाद शब्द है। अनुचार भी अनु उपसर्ग है और चार मूल शब्द है। आपको देखो शब्द बनाने तो आने ही चाहिए, साथ में शब्द और मूल शब्द और जो उपसर्ग है वो करने अलग भी करने आने चाहिए आपको। नेक्स्ट है अधि, अधि का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, जैसे अधिकार, अध्यात्म, अधिकतर। अब देखो अधिकार में अधि उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। अध्यात्म में अधि उपसर्ग है, सेम ऐसे ही जो जैसे हमने ऊपर बेटे अत्याचार और अत्यंत एग्जाम्पल अभी किए हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी अधि उपसर्ग है और इसके साथ मूल शब्द क्या है पीछे, आत्म। अधिकतर, तो ये क्या है, ये अधि उपसर्ग से हम 3 शब्द यहाँ बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अप उपसर्ग, आपका अर्थ है हीनता। देखो अप से एक शब्द बना अपमान, अपवाद, अपराध, अपशब्द, अपकार, आप इजी शब्द यहाँ पर बना सकते हो। अभी, अभी का अर्थ है अधिकता। अभिमान, यहाँ मान शब्द जोड़ दिया अभी के साथ, या भावक शब्द जोड़ दिया अभी के साथ, अभिभावक बन गया। और अभिशाप, यहाँ शाप शब्द जोड़ दिया। देखो कई बार ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ जैसे कई बार बच्चे के मन में आता है कि इसका अर्थ क्या होगा फिर, ठीक है। देखो जैसे अभिभावक है बेटे, अभि उपसर्ग है, भू धातु है इसके साथ, ठीक है। इस तरह से ये शब्द बनते हैं क्योंकि हम उपसर्ग का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, संस्कृत के उपसर्ग, यानी जो संस्कृत से एज इट इज लिए गए हैं हिंदी में जो हम यूज करते हैं। तो आज हमने कहाँ तक किया बेटे, अभी उपसर्ग तक। इसके साथ आपको चैप्टर की स्टार्टिंग करनी है, ऐसे ही चैप्टर का नाम लिखना है ऊपर, ठीक है, डे टू डे राइट करना है। यहाँ शब्द, चैप्टर का नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। फर्स्ट पार्ट हमने आज स्टार्ट किया है उपसर्ग। परिभाषा राइट करनी है, ये एग्जाम्पल साथ में राइट करने हैं, साथ में 3 पॉइंट ये यहाँ पर राइट करोगे, उसके बाद तत्सम उपसर्ग को आप स्टार्ट करोगे। तो आज हमने इसके 5 पार्ट आज किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे।